नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। उत्तराखंड से एक बहुत बड़ी खबर आई है। आप सबको पता है कि इस वक्त दिल्ली में कुछ घंटे पहले तक टीचर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी भी चल रहा है। उस प्रोटेस्ट में पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग टीचर्स आए हुए हैं। प्रोटेस्ट किस बात को लेकर है? एसएससी की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर, पूरे परीक्षा पैटर्न को लेकर। खबर तो यह भी है कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी हो गई है टीचर्स की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ एसएससी में इन सारी चीजों को लेकर, एसएससी परीक्षा को लेकर टीचर्स आंदोलनरत हैं, और दूसरी तरफ उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा गैंग अपना साम्राज्य फैला रहा था। उनकी कोशिश क्या थी? एसएससी की परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर लीक करो या एसएससी की परीक्षाओं में नकल करवाओ। यह उनकी पूरी प्लानिंग थी। लेकिन वो ये भूल गए थे कि उत्तराखंड की सरकार पुष्कर सिंह धामी के हाथों में है। पुष्कर सिंह धामी उस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, और उस सरकार के राज में जिसने 2023 में ही सख्त नकल कानून बनाया था, नकल विरोधी कानून बनाया था, उस सरकार के राज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो यहीं पर गलती कर बैठे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुंह पर मास्क लगाए हुए ये लोग, आप गिनते चले जाइए। जब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं कुल। ये 9 लोग मिलकर क्या कर रहे थे? ये 9 लोग मिलकर इस कोशिश में लगे हुए थे कि किसी भी तरह से क्वेश्चन पेपर, एसएससी परीक्षाओं का, और क्वेश्चन पेपर की नकल करवाओ, क्वेश्चन पेपर आउट करो। ये बच्चों को प्रलोभन देते थे। प्रलोभन देने के बाद उनसे पैसे लेते थे। कई लोगों के काम हुए तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, लेकिन लोगों का पैसा चला जाता था। ये नकल करवाने के नाम पर पैसे लेते थे, सोचिए। और लोग क्या इनके झांसे में आते थे? कई लोग तो इनके झांसे में आ भी चुके हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है कि इस गिरोह को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में जो 9 लोग आपको दिख रहे हैं ना, जो बैठे हुए हैं, चेहरे पर मास्क लगा हुआ है इनके, ये 9 के 9 आरोपी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन जगहों से इनका कनेक्शन था। हल्द्वानी में ये बैठकर पूरा गिरोह अपना ऑपरेशन चला रहा था, लेकिन नैनीताल पुलिस ने भंडाफोड़ किया इनका। प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ एसएससी नहीं बल्कि और भी प्रतियोगी परीक्षाओं का ये लालच देते थे। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराकर युवाओं के भविष्य से ये खिलवाड़ करने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे। खुद एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीना ने खुलासा किया है कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार में यह सख्त नकल विरोधी कानून लागू है। यहां पर कोई भी परीक्षा होती है तो उत्तराखंड की सरकार और पुलिस सिर्फ एक लक्ष्य लेकर चलती है, 1% भी नकल नहीं होना चाहिए। यानी नकल रोकथाम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है। अब देखिए इनको पकड़ा कैसे गया। सबसे पहले तो ये इनपुट मिला था कि ये कुछ बच्चों को फंसा रहे थे, अपने झांसे में, अपने प्रलोभन में लेने की कोशिश कर रहे थे। वहां नैनीताल पुलिस को एक इनपुट मिला, एक सुराग मिला। उस सुराग के आधार पर जब पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो उस गैंग के एक आदमी तक पहुंची जिसने पुलिस वाले को ही, जो सादे लिबास में था, जो सादी वर्दी में था, उसको भी कहा कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर पहले से मौजूद होता है। उसको भी इस तरह का लालच दिया कि हमारे साथ जुड़ोगे, हमसे सर्विस लोगे तो ये गारंटी है कि क्वेश्चन पेपर तो पहले ही जान जाओगे। सोचिए, पूरे देश में आपने देखा, पूरे देश में क्वेश्चन पेपर लीक की घटनाएं कितनी तेजी से फैली। उस पर अलग अलग स्टेट को अलग अलग कानून बनाना पड़ा। उत्तर प्रदेश अलग, बिहार अलग, उत्तराखंड अलग। इसके बाद भी ये लोग प्रलोभन दे रहे थे। तो उस इनपुट के आधार पर जब आगे बढ़ी पुलिस तो उसने सरगना तक अपनी पहुंच बना ली। और उसी के बाद कहा जा रहा है कि एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र और क्षेत्राधिकारी यानी सर्किल ऑफिसर नितिन लोहानी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने हल्द्वानी के टीपी नगर के होटल जलविक के कमरा नंबर 103 में छापेमारी की। जहां छापेमारी जब हुई तो 9 लोग, ये 9 लोग जो बैठे हुए हैं, ये 9 लोग वहां मौजूद थे। ये सभी 6 अगस्त को, याद रखिएगा, 6 अगस्त से होने वाली एसएससी की परीक्षा में अभ्यर्थियों को नकल कराने के लिए ही आए थे। इनका पूरा मकसद, इसकी पूरी तैयारी करके आए थे। ये लोग नकल कराना चाहते थे। अभी तक जो गिरफ्तार हुए लोग हैं उनमें कुछ जानकारियां आई हैं, उनसे ही कुछ जानकारियां उगलवाई हैं पुलिस ने। गैंग के लीडर का नाम है सुनील कुमार, जो कि बागपत का रहने वाला है, थाना दोघट। गैंग का एक और लीडर है परविंदर कुमार,
जो कि देहरादून का रहने वाला है। इसके अलावा रमाकांत शर्मा जो बुलंदशहर का रहने वाला है, अभिषेक कुमार जो कि हाथरस का रहने वाला है, विशाल गिरी जो हरिद्वार का रहने वाला है, आफ्ताब खान जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, शिव सिंह जो कि हाथरस का रहने वाला है, अरुण कुमार मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, आफ्ताब खान मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जसवीर सिंह वो जिंद हरियाणा का रहने वाला है। ये वो 9 आरोपी हैं और ये काफ़ी पहले से एक दूसरे को जानते थे। इनके बारे में जो जानकारी मिल रही है कि काफ़ी पहले से ये सब लोग एक दूसरे को जानते थे। इनको पता है पूरे सिस्टम के बारे में कि अंदर कैसे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर आउट कैसे कैसे करते हैं, नकल करवाना हो तो कैसे करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैंडिडेट के बदले खुद एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम दे आते हैं। इनको ये पूरा इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है। अब यही चीज़ पुलिस इनसे उगलवाने की कोशिश कर रही है कि क्या इनके कनेक्शन और भी हैं, अभी तक कौन कौन सी परीक्षाओं में इनकी भूमिका रही, कहाँ कहाँ इन्होंने नकल करवाया। इस एसएससी की परीक्षा में जो अब 2 दिन बाद ही होने जा रहा है, इन्होंने और क्या क्या खेल किया है, क्या इनका कोई और भी ग्रुप है जो अलग अलग जगहों पर बैठकर ये काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें जानकारी जुटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक छात्रों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सोच कर देखिए, 5-5, 6-6 साल से 10-10 साल से कुछ लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर भी वो परीक्षा नहीं निकाल पाते और पता चलता है कि पैसे देकर क्वेश्चन पेपर आउट करवाने वाला या पैसे देकर नकल करवाने वाला आराम से परीक्षा निकाल ले जाता है और नौकरी भी कई बार पा लेता है। लेकिन अब इसी सिस्टम को पूरे देश में बंद करने की तैयारी है। जैसे उत्तराखंड ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, ज़रूरत है कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में भी ये कानून बने। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्ती बरती, बिहार में आपने देखा, झारखंड तक लिंक आए थे। उसके बाद अब ये जरूरत आन पड़ी है कि खुद केंद्र की सरकार भी इस पूरे मामले में दिलचस्पी दिखाए और ऐसे लोग जो नकल करवाते हैं, क्वेश्चन पेपर बेचते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपको जानकर हैरानी होगी, बिहार से एक बड़ी खबर आई थी। जब हम ये खबर आपको बता ही रहे हैं तो वो भी बता दें, 24 घंटे पहले ही आई। नीट परीक्षा के दौरान 2023-24 में एक बड़ा विवाद हुआ था, क्वेश्चन पेपर आउट होने का विवाद। उसमें जो एक आरोपी था उसको जमानत मिल गई। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही थी। 3 महीने में कोर्ट के सामने चार्जशीट देना होता है, मतलब आरोप पत्र दाखिल करना होता है। 3 महीने में सीबीआई आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई, उसे जमानत मिल गई। तो देखिए, कुछ जो त्रुटियां हैं वो जांच लेवल पर भी हो रही हैं, जांच एजेंसियों के लेवल पर भी हो रही हैं। तो इससे एक बड़ा सीख लेने की आवश्यकता है। अगर सख्त कानून रहेगा तो कम से कम जो आरोपी है वो गिरफ्त में रहेगा और पूछताछ में वो लगातार अपने राज खोलता रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। जानकारी ये भी मिल रही है, इन लोगों ने तय किया था कि 2024 में, देखिए प्लानिंग कैसे की थी, 2024 में इन सारे लोगों ने एक लाइब्रेरी लीज पर ली और कहा कि हम यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। वहाँ पर बच्चे आते थे, ये एग्ज़ाम की तैयारी करवाने लगे। तैयारी करवाते करवाते उन्हीं बच्चों से बहुत घनिष्ठता हो जाती थी, फिर उन बच्चों को झांसे में ले लेते थे। इस तरह से इन्होंने पूरा जो अपना सिस्टम तैयार किया था और प्लानिंग इनकी ये थी कि जो पैसे आए हैं बच्चों से, उन पैसों को बराबर बराबर हिस्सों में ये 9 लोग बांट लेंगे। सबकी एकदम भूमिका तय थी। एक आदमी जो मार्केट में जाता था, क्लाइंट लेकर आता था, इन्हें बच्चे लेकर आता था। दूसरा आदमी बच्चों को डील करता था, उनको ये इन्फ्लुएंस करता था कि हमारे साथ क्यों जुड़िए, और तीसरा आदमी उनसे पैसे डील करता था। तो ये सारी चीज़ें इनका इकोसिस्टम बना हुआ था। अब इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तराखंड पुलिस अपने हिसाब से डील कर ही रही है। आपके हिसाब से पूरे देश में अगर हमें रोकना है नकल को, हमें रोकना है क्वेश्चन पेपर आउट होने से, तो क्या होना चाहिए, सरकारों को क्या कदम बढ़ाना चाहिए? अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।